राधे राधे भाइयों। खैर है तो ये मेरे रिवीजन के लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक। भाई पी ब्लॉक में सबको पता ही है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलग अलग जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन 17 ग्रुप से स्टार्ट होता है, 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, 18 ग्रुप पे एंड होता है और NH2, NP1, NP2, NP3 ये सब ग्रुप 13 के जो एलिमेंट। अब हाँ, इसमें एक वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जब NP1 से इलेक्ट्रॉन कर लेगा रिएक्ट, तो ये NH2 है ना भाई, ये उसके काफ़ी क्लोज रहता है न्यूक्लियस के, तो ये NH2 पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ग्रुप 13 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो कोवैलेंसी मतलब +3 कॉमन वो होती है, कोवैलेंसी +3 होती है। प्लस फर्स्ट ग्रुप की वजह से होता है कि ये बस ये वो करता है पार्टिसिपेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये है, एज वी गो डाउन इन द पी ब्लॉक NH2 डजंट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर हम आते हैं यहाँ पे ग्रुप 14 एलिमेंट, 4 कोवैलेंसी होती है, तो +2 ग्रुप की होती है ये बोरोन का। ऐसे सबकी लिखी हुई है 13, 14, 15, 16 सारे ग्रुप की। जैसे 13 की 1 रहती है, ये ग्रुप वाली है। +3 कॉमन भी रहती है इनकी, और ये कार्बन की है, +2 -4 में रहती है। नाइट्रोजन +3 -3, ऑक्सीजन +4 +2 -2, फ्लोरीन +5 +3 +1 -4 +6 +4 +2, हीलियम। स्टेबिलिटी ऑफ एंड हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भाई अकॉर्डिंग टू सिल्ड इफेक्ट, ये मतलब इसका जेड इफेक्ट सबसे मतलब इधर इसका शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसका सबसे ज़्यादा होता है, फिर इन दोनों का नेग्लिजिबल होता है। तो मतलब ये रिपेल करने की टेंडेंसी। तो बोरोन, एलुमिनियम, ये सारी चीज़ें, बैंगन, आलू, गाजर, थैली, तो इसे अगर हम कहते हैं बोरोन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो फिर डाउन द ग्रुप जैसे हम जाएंगे, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो डिक्रीज़ करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि जैसे थैलियम है, तो वो +2 +6 में नहीं रहेगी, +2 में ज़्यादा रहने की कोशिश करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड एज जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है और मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। रिएक्टिविटी एंड नॉन मेटल, रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल प्लस हाईली रिएक्टिव मेटल। जो भाई हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल और हाईली रिएक्टिव मेटल रहते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आयनिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम रहता है। एनोमलियस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, भाई नखरे दिखाएगा पहला है, क्यों? स्मॉल साइज़ है। दूसरा, डी ऑर्बिटल है नहीं, अनएवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, अनएवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी अनएवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ग्रुप 13, 14, 15, 16 ये सेकंड पीरियड के जितने भी रहते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि इनके पास डी सब सेल नहीं होती, ऑर्बिटल होती नहीं इनके पास फर्स्ट मेंबर के। और ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। 2p पाई, भाई देखो इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितना तगड़ा है। 2p पाई पी पाई बॉन्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब नीचे की जो एलिमेंट है उनके लिए पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती। ग्रुप 13 में जो बोरोन है वो नॉन मेटल होता है, बाकी सारे मेटल होते हैं। अब बोरोन नेटवर्क सॉलिड होता है, मतलब भाई साहब है तो ये नॉन मेटल लेकिन नेटवर्क सॉलिड है। ऑर्थोबैरिक H3BO4, बोरेक्स Na B4O7.10H2, कर्नाइट Na B4, इसमें 4H2 में तो कर्नाइट है, 10H2 में बोरेक्स है। Al2O3 बोटिक्स कार्बोलाइट। एटॉमिक रेडियस, एक्सपेक्टेड एटॉमिक रेडियस क्या थी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इन रेडियस बढ़ती चली जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ना ये वाली जो वो रहते हैं इन इसमें डी ऑर्बिटल है नहीं, इसमें डी ऑर्बिटल है, तो
इनके बीच में भाई पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स का भी लगने लग जाता है। तो गैलियम की जो रेडियस होती है वो एल्यूमिनियम से छोटी हो जाती है, एल्यूमिनियम की बड़ी हो जाती है। पल करने की कम है तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है बोरोन, क्योंकि भाई बोरोन के एटॉमिक रेडियस सबसे कम है। फिर थैलियम, फिर उसके बाद थैलियम आ जाता है, क्योंकि इसके पास पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब तगड़े हैं भाई। और फिर गैलियम आता है, क्योंकि इसके पास पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है। फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई बोरोन की सबसे तगड़ी होगी, फिर थैलियम की, फिर इंडियम की, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस इन एटॉमिक साइज। और फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो बी एक्सट्रीमली हार्ड और ब्लैक होता है नेटवर्क सॉलिड की वजह से। रेस्ट आर सॉफ्ट मेटल, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बोरोन, एलुमिनियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, ये ऐसे इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे गैलियम सबसे लास्ट में पहुँच गया। और इसमें तो ऐसे ही है, बैंगन, आलू, गाजर, थैली। बॉइलिंग पॉइंट सही है, मेल्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम पड़ती है यहाँ पे। फिर गैलियम लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड। डेंसिटी जो रहती है वो बैंगन, आलू, गाजर, थैला बिल्कुल सेम रहती है। और गैलियम की जो लिक्विड की डेंसिटी वो ज़्यादा होती है एज अकॉर्डिंग टू सॉलिड, जैसे पानी की होती है। केमिकल प्रॉपर्टी, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरेक्स बोरोन, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 एनर्जी एंथैल्पी इज वेरी हाई। तो छोटा है भाई। हाँ, तो भाई उस टाइम पे थोड़े मज़े में लिखा गया था अनपॉसिबल, लाइक उस टाइम पे शायद ये रील चल रही थी कुछ। बट एलुमिनियम फॉर्म कर लेता है, क्योंकि बिगर सही होता है, लोन पे रिपल्शन नहीं होता है। लेकिन लोन पे रिपल्शन कहाँ से आया? नहीं, ये कुछ नहीं है, बस छोटा साइज है, वो नहीं कर सकता इतना। वो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी बहुत तगड़ी होती है। न्यूक्लियस बहुत तगड़ी फोर्स लगाता है। स्टेबिलिटी ऑफ +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई सब में जैसे हम नीचे जाते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। तो नीचे जाने पे, थैलियम पे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन की डिक्रीज कर गई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, यही चीज़ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये 1 में जाना चाहता है। SRP हाई होती है। द कंपाउंड +1 ऑक्सीजन आर मोर आयनिक आर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा आयनिक होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। फैजन्स रूल कहता है कि चार्ज आयनिक करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन ट्राइवेलेंट स्टेट देयर बिहेव एज लुईस एसिड। लुईस एसिड डिक्रीज करेगा, इनकी जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा लुईस एसिड डिक्रीज करेगा। लुईस एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। BCl इजीली एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया टू फॉर्म BeCl3.NH3। AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग डाइमर, ब्रिज बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग भाई किस में सबसे ज़्यादा होगी? जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होगी तो 2p, ये हम N1+N2 के हिसाब से कर लेते हैं। लुईस एसिडिक करेक्टर BF3 BCl2 BBr3 BI3। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बैक बॉन्डिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, भाई जब बोरोन नॉन मेटल है वैसे तो रिएक्ट करेगा नहीं, बट एमोरफस उसमें ये रिएक्ट कर जाता है O2। तो बोरोन हो, एलुमिनियम हो, ये सारे N2 के साथ, और एलुमिनियम भी N2 के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ B2O3, एलुमिनियम के साथ O3 बनाते हैं ये। और एमोरफस N2 के साथ BN, एलुमिनियम के साथ ALN। B2O3 एसिडिक होता है, Al2 ये एम्फोटेरिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं। मतलब जब O2 नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक बनेगा। अब O2 मेटल के साथ एम्फोटेरिक और बेसिक में आएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, अरे ये कुछ आ गया, चलो एसिड का ही आ गया। जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ करेगा तो नो रिएक्शन देगा।
नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मतलब कि डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, कंसनट्रेटेड HCl, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। जबकि ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन कौन से होते हैं? डाइल्यूट HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4। लाइक बोरोन जब डाइल्यूट बोरोन नॉन मेटल है, डाइल्यूट HCl के साथ करेगा नॉन एक्टिव। नॉन मेटल HNO3 के साथ करेगा, HNO3 कंसनट्रेटेड चल जाएगा। P3H3BO4, ये कौन सा था हमारा? ये था हमारा कौन सा था, इसका नाम क्या था? ऑर्थोबोरिक एसिड। फिर उसके साथ बोरोन कंसनट्रेट है, इसके साथ भी एलुमिनियम डाइल्यूट HCl के साथ करेगी, AlCl3 बना लेगी, क्योंकि एलुमिनियम मेटल है। और एलुमिनियम कंसनट्रेट AlCl3 के साथ भी कर लेगी। बट एलुमिनियम जो है ना, वो हाईली कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करती। फोकनी CrL 80% ऑफ HNO3 हाईली कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेटल है ना, इसलिए वो नॉन मेटल के लिए हमने डिफाइन करा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कलाइज, अमोर्फस फॉर्म में NaH के साथ NaBO2 बना लेती है। एलुमिनियम भी मतलब सारे वो बना लेते हैं, NaAl2 Bl2, ये सारी चीज़ें। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन के साथ ही ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं 13 की ग्रुप। इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है तो लुईस एसिड रहते हैं। ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर के साथ भाई ये रिएक्ट नहीं करते, वो नॉन मेटल है, वो मेटल है। एलुमिनियम वाटर के साथ बन के ऑक्साइड लेयर बना लेगा। गैलियम और इंडियम वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, नहीं, गैलियम और इंडियम ऑक्साइड लेयर बना लेंगे। बोरोन और एलुमिनियम को रिएक्ट नहीं करने के, बट स्टीम के साथ कर लेंगे। Al2 B2O3 Al2O3, ये इन्होंने अभी अभी बनाया था दूसरों के साथ भी। वो क्या आंसर था? ये रहा एयर के साथ। ग्रुप 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। ग्रुप 13 की रेडियस वो ग्रुप 14 से ज़्यादा होती है, क्योंकि आयनिक होते हैं, ये कोवैलेंट होते हैं। कंसिडर रेडियस चेंज होता है, इसमें बहुत स्लाइटली चेंज होता है ड्यू टू उसमें ये जो है ना, D एंड F ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्लाइटली चेंज होता है। एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 एलिमेंट ग्रुप 14 की ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी रेडियस कम है तो एंथैल्पी ज़्यादा है। फिर अगर हम देखते हैं तो कार्तिकेय, शिव, गणेश, संग पार्वती, तो ये इधर आ जाता है। ये बस यहाँ पे ये थोड़ा एक्सेप्शन है कि यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में कार्बन की सबसे ज़्यादा है, तो मतलब इसकी लेड की सबसे लास्ट में आनी थी, बस बीच में आ जाती है एसेंस वाली, क्योंकि इसके पास D एंड F इलेक्ट्रॉन्स है पुअर शिल्डिंग वाले, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 14 की ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका साइज़ भी कम होता है, इसलिए फिर इन सब का तो सेम ही हो जाता है D एंड F इलेक्ट्रॉन की वजह से। नहीं, इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की, फिर लेड की, D एंड F इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे सेम हो जाते हैं अप्रोक्स। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल मेंबर्स आर सॉलिड, कार्बन सिलिकल आर नॉन मेटल, गैलियम इज मेटलोइड, PB आर सॉफ्ट मेटल, मतलब नॉन मेटल है, फिर मेटलोइड है, फिर सॉफ्ट मेटल है। ग्रुप 13 ये कुछ होगा, चलो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट आर मच हायर देन दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। मेल्टिंग पॉइंट इसका ये है, कार्तिकेय, शिव, गणेश, संग पार्वती। यहाँ पे लेड पहले आ गया, क्योंकि लेड की भाई साहब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ऐसा हमने देखी थी कि ज़्यादा थी एसन से, तो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट तो सेम रहेगा। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट लेड शो एलोट्रोपी। केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट +4+2, स्टेबिलिटी ऑफ 12+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, बट एक 4 वाली कम हो जाएगी। देखो इनर्ट वेयर इफेक्ट की वजह से। इंडिविजुअली भी अगर देखते हैं ना, तो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। नीचे जाने पे अगर हम नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। फिर उसके बाद एसेंट, इसलिए एसेंट
टू लेस स्टेबल है, SN+4 मोर स्टेबल है। रिड्यूसिंग एजेंट Lead+4+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए लेड रिड्यूस होना चाहता है प्लस। आयनाइजेशन बैलेंस 4 है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड इन हायर स्टेट ऑफ एलिमेंट आर जनरली मोर एसिडिक देन दोज इन लोअर स्टेट। ये CO2+ न्यूट्रल है। CO मतलब जो जिनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा वो मोर एसिडिक होंगे। CO तो न्यूट्रल रहती है, ये अनस्टेबल है। ये सारे एसिडिक हैं, ये बेसिक एम्फोटेरिक है। PVO रेड होता है, इस हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो PV3O4 बना देगा रेड ऑरेंज। फिर ऑक्सीजन के उसमें हीट करेंगे PV2O3 रेड ब्राउन, फिर PVO2 ब्लैक ब्राउन, और डायरेक्ट हीट कर देंगे तो येलो बना लेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, ये सारे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, ये नेटवर्क सॉलिड होते हैं तो अफेक्ट नहीं करते वाटर, अफेक्ट नहीं कर पाता। डिकम्पोजिशन ऑफ स्टीम टू फॉर्म डाइरेक्ट SN वाटर के साथ स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करता है। लीड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। लेड ऑक्साइड मतलब सिर्फ SN करता है, वो भी स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट। हाइड्राइड मीथेन सिलेन जर्मेन स्टेन प्लम्बेन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, जब ग्रुप 14 हैलोजन के साथ करता है MX मतलब MX2 या MX+4 की स्टेट में, एक्सेप्ट S4P4 ऑल अदर टेट्राहैलाइड आर कोवेलेंट, क्योंकि इसका मतलब ये इनको छोड़ के जितने सारे हैं सब कोवेलेंट है, लेकिन इनका ये कोवेलेंट नहीं है या आयनिक है, क्योंकि इनके बीच में मतलब F तो जो है ना वो स्मॉल साइज़ का है और SN P भी बड़े साइज़ के हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया और अकॉर्डिंग टू वजानसन आयनिक करेक्टर बढ़ गया। PY4 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो आयोडाइड है ये बहुत ज़्यादा इनका साइज़ बहुत बड़ा रहता है, तो इसकी वजह से एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा इसकी बहुत तगड़ी रहती है, मतलब बहुत कम रहती है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि इन केस ऑफ आयोडीन जैसे बोन फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है जो यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने में, बट आयोडीन साइज़ बड़ा है तो बिग बोन फॉर्म होगा, उसकी वजह से लैक्स एनर्जी वो होगी रिलीज, जिसकी वजह से एटम एक्साइट ही नहीं कर पाएगा उतना। स्टेबिलिटी ऑफ डाइहाइलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, हैवियर मेटल ऑफ जनरल प्रीमियम आर एबल टू मेक हैलाइड, जर्मेनियम SN आर मोर स्टेबल दैन GX2, PBX4 मोर स्टेबल दैन PBX2। ये हमें बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जितने हाईवेयर मेंबर हैं उनके जो हैलाइड होते हैं वो काफ़ी तगड़े होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डाइहाइलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे नीचे आते हैं वो इंक्रीज करते हैं। जैसे जर्मेनियम X4 ज़्यादा स्टेबल है, बट लेड X2 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इनके डाइहाइलाइड वो कर रहे हैं SN2 SnCl4। फिर उसके बाद एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड आर ईजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। CCl4 को छोड़ के सारे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर को, क्यों? क्योंकि इसके पास वो नहीं हो, कार्बन के पास वो नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे O ने लोन पेयर दिया, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डाला सिलिकन के, तो ऐसे कर करके ये सारे ईजिली हाइड्रोलाइज हो गए वाटर से, बट कार्बन हो गए नहीं क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है। ऐसा ही F2H2 फ्लोरिक एसिड स्टेरिक इंडेंट ज़्यादा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन वही है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड अनएबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कार्बन कैन फॉर्म py बॉन्ड, हैवियर एलिमेंट कैन फॉर्म कटायन, अपने जैसों के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। हाँ भाई तुमको बताया कार्बन भाई अपने अपने बॉन्ड बना लेता है पूरी ऑर्गेनिक बना दी साले ने। PV कैंट सो
पी भी अपने साथ बॉन्ड नहीं होना सकती, इनका साइज ही बहुत बड़ा है। एलोट्रोप्स, इसके एलोट्रोप्स कार्बन के जैसे डायमंड होते हैं। डायमंड के में हम देखते हैं डायमंड, तो इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर की होती है। टेट्राहेड्रल इसका शेप होता है, 109.8 डिग्री इसका एंगल होता है। एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होता है। डिस्कोवलेंट येट हाई मेल्टिंग पॉइंट नेटवर्क सॉलिड होता है भाई, इसलिए। फिर दूसरा ग्रेफाइट होता है। इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, वंडरवॉल फोर्सेज, मतलब इसके अंदर वीक फोर्सेज होती है वंडरवॉल की। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 340 पिकोमीटर की होती है, विद इन लेयर 141.5 पिकोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर। sp2 हार्बेटाइज, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पाई बोन को ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पाई बोन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फ्लोरीन सोकर बोर की तरह होते हैं। C6 मॉलिक्यूल, इट कंटेन 26 मेंबर रिंग, 12 5 मेंबर रिंग। ईच कार्बन हैव 3 bonds, 6 member ring, 6 to 5 member ring, only 6। ग्रुप 15 की बात हम करते हैं तो ये पिक्टोजन कहलाते हैं। हाँ, हम जैसे उसमें भी थे भाई पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूँ, लाइक जो वो था, सबसे पहले बोरोन था। बोरोन की जो फैमिली होती है, जैसे हमने अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाई था कि बोरोन की फैमिली को हम, इनका नाम होता है, सी से था ना, कुछ सी से नाम था यार, नाम याद नहीं आ रहा। क्रिस्टलोजन तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोरोन कार्बन, हाँ कार्बन की क्रिस्टलोजन होता है। कार्बन नाइट्रोजन का पिक्टोजन्स होता है, क्योंकि इनकी स्मेल बैड होती है। बोरोन का क्या होता है? हाँ भाई, बोरोन का वो होता है इक्सोजन। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, NH2 NP3 भाई हाफ फील्ड होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 +5 -3 होती है। जो ग्रुप 14 की रेडियस है वो ग्रुप 15 से ज़्यादा होती है। कोवेलेंट रेडियस, इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, स्लाइटली प्रेजेंट डिफरेंट, ये तो सेम चीज़ें हैं। आयनिक रेडियस, आयनिक जो रेडियस होती है भाई, अगर आप देखोगे आयनिक पहला नॉन मेटल है, लास्ट वाला मेटल है। ऐसे ऐसे बढ़ते, मेटल में आयनिक करेक्टर भाई ज़्यादा होता है और नॉन मेटल में इतना नहीं होता, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। तो नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बनाओ। आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ग्रुप 15 की 16 से ज़्यादा होती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ऐसे नाना पड़ेगा, ऐसी सब्जी बनाओ। ड्यू टू एटॉमिक साइज डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, बी आएगी। फिर उसके बाद सेकंड पीरियड का एलिमेंट है स्मॉल साइज, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है इसके अंदर। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल द एलिमेंट्स आर पोलो एटॉमिक, भाई ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि ये नेटवर्क सॉलिड होते हैं। फिर पार्टिकल, फिर नानो। फिर SPBI, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों में भी डिफरेंस आता है, ये SB इधर आ जाता है, BI फिर इधर आ जाता है। फिर AS, फिर P, फिर N। डेंसिटी, बाई डेंसिटी बढ़ती है, नाना बटेगा सब जनाओ, सिद्धि बढ़ेगी। केमिकल प्रॉपर्टी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +3 -3 एंड +5। जैसे नीचे जाएंगे मेटेलिक करेक्टर तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट करने की टेंडेंसी कम होती है। मेटेलिक करेक्टर है तो -3 कोई लेना चाहता नहीं ना, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हाँ, जैसे हमको पता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर जाती है, और इनर्ट वेरी इफेक्ट की वजह से प्लस लोअर ऑक्सीडेशन है इंक्रीज करती है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट रिएक्ट ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हर कोई अपनी मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर लेता है जनरली। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 टेंड्स टू डिस्पोजिशन इन एसिडिक सॉल्यूशन। सेम इन फॉस्फोर +4 +6
नाइट्रोजन कैंट फॉर्म 4 बॉन्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। हैवियर एलिमेंट कैन एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी। हाँ, हैवियर एलिमेंट जो रहते हैं वो अपनी कोवैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब जो नीचे के वो रहते हैं उनके पास डी और एफ एलिमेंट वो रहते हैं ऑर्बिटल, और डी अवेलेबल होने की वजह से वे और अपनी वो चेंज करते रहते हैं। एमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, अनअवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। पी बाई नाइट्रोजन का नो वन अदर। फिर इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 941 रहती है, भाई ये याद रख लो हो सके तो। PiSB बेरियम फॉर्म एलिमेंट कनेक्शन। बोन एनर्जी कार्बन की सबसे ज़्यादा, कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन, इनके अंदर भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन भाई ये थोड़ा रिपल्सन कर लेते हैं क्योंकि छोटे रहते हैं और लोन पे रहते हैं इनके अंदर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ वो करते हैं तो हाइड्राइड बना लेते हैं। अब बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी भाई, वो जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। फिर बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, ये। फिर उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी भाई इनकी सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा। बॉन्ड एंगल किसका, NH3 जो रहता है वह 160 डिग्री बनाता है और ये सारे डैगोस कंपाउंड है 90 डिग्री एंगल पे रहते हैं। रिड्यूसिंग नेचर, भाई जो H+ डोनर हो, H+ एकदम दे दे भाई, कौन सबसे जल्दी दे सकता है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी लेंथ हो। बेसिसिटी क्या होगी, मतलब फिर तो ये टेंडेंसी होगी तो अपने यार अभी। बॉइलिंग पॉइंट भाई PH3 फटेगा रहे ना भाई, इसमें आगे देख लो यार, ये काफ़ी एक्सेप्शन है। सबसे PH3 ASH3 NH3 SPH3 BH3। मेल्टिंग पॉइंट वैसे है बट N और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे वो होता है और N के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए NH3 तो बाद में जा रहा है। चलो ये हमने समझ लिया। P इन दोनों के S के बीच में आ रहा है, SB के। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन E2O3 एंड E2O5। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कम एसिडिक होते हैं। हाँ, एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप और एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है क्योंकि मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है ना, तो डिक्रीज कर जाता है एसिडिक करेक्टर। जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो एसिडिक होते हैं, AS और SP एम्फोटेरिक और BI बेसिक। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन EX3 EX5। नाइट्रोजन कैंट बी पेंटाहाइलाइड, नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड हो सकता है, मैक्सिमम कौन होती है। पेंटाहाइलाइड आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहाइलाइड्स। पेंटाहाइलाइड जो ज़्यादा कोवैलेंट है ट्राइहाइलाइड से। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल इन बाइनरी कंपाउंड, ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, एग्जिस्ट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके जो एलोट्रोप्स होते हैं भाई वो वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस में एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है भाई, 60 डिग्री एंगल स्ट्रेन, हाईली रिएक्टिव है, पॉइजनस है, इंसोल्यूबल रहता है वाटर में, डार्क कर मतलब ग्लो में करता है डार्क में। और भाई इसके ऐसे ये बनते हैं, देख लीजिए ये डाइमर बना लेता है P4O10 का, तो P है फॉस्फोरस सबके बीच में 0 O लगा दो, फिर सब पे भाई वो लगा दो ऑक्सीजन के भाई बॉन्ड। भाई इतना ज़्यादा स्ट्रेन में है इसलिए तो बेचारा ग्लो कर रहा है। फिर जो रेड फॉस्फोरस जो रहता है, रेड फॉस्फोरस में एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम होता है, वो इंसोल्यूबल ये भी रहता है वाटर में। पिछला वाला कार्बन डाइसल्फाइड में ना ये वाइट फॉस्फोरस ये सोल्यूबल हो जाता है, बट ये नहीं होता रेड फॉस्फोरस। और ब्लैक फॉस्फोरस तो भाई साहब इसमें एंगल स्ट्रेन और थोड़ा कम होता है। वाइट फॉस्फोरस को हीट करोगे तो रेड मिलेगा, रेड को हीट करो तो ब्लैक मिलेगा, और वाइट को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो तो बीटा ब्लैक मिलेगा। रिएक्टिविटी भाई वाइट की सबसे ज़्यादा रहती है, फिर रेड की, स्टेबिलिटी तो ब्लैक की सबसे ज़्यादा होती है, एंगल स्ट्रेन वाइट में सबसे ज़्यादा, डेंसिटी भी ब्लैक की सबसे ज़्यादा। फिर ग्रुप 16 पे आते हैं। ओम शिव शक्ति पो, जो PO है वो रेडियो एक्टिव रहता है। जिप्सन, इप्सोम, बायराइट, गैलिना, जिंक ब्लेंड, कॉपर बायराइट। जो एटॉमिक प्रॉपर्टी, चलो एटॉमिक प्रॉपर्टी आते हैं। एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस।
और हमने अभी देखा था ग्रुप 16 से ज़्यादा एटॉमिक रेडियस ग्रुप 15 की होती है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी। एटॉमिक प्रॉपर्टी, आयनिक रेडियस में भाई नीचे जैसे नीचे आएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी और आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करते डाउन द ग्रुप, सही है। इसमें ज़्यादा वो है नहीं एक्सेप्शन इस 16 वाले में। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भाई इसमें थोड़ा वो आया कि सल्फर फिर सिर्फ शक्ति को, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में पहुंच जाता है क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का स्मॉल साइज है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भाई ये इसकी मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी डिक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज भाई ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल रहते हैं, दोनों बीच वाले दोनों मेटलोइड और वो मेटल। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे। तो भाई इसमें मतलब सेम है, चलो इसमें तो सही है। ओम शिव शक्ति भाई लार्ज मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक इसमें ही है, जो दोनों एक साथ एक जैसे बढ़ रहे हैं। O2 भाई बोन एनर्जी, O2 सॉलिड, ये O2 गैस है, ये तीनों सॉलिड है पॉलीमर। क्योंकि भाई O2 में इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है ना, लोन पे रिपल कर देते हैं, तो इसकी वजह से सबसे लास्ट में आ जाता है O2। इसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे कम हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। रीज़न क्या है, मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हाँ भाई नीचे आएंगे तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा, तो माइनस वाली वो डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन हाई हो जाती है, ओनली शोन इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सबसे हाई रहती है, बस फ्लोरीन से ना टकराए क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा हुआ है। +2 +4 +6 एक्सिस्ट, बट +4 और +6 आर कॉमन। सल्फर सीलियम थैरियम यूजुअली शो +4 विद ऑक्सीजन, +6 विद फ्लोरीन। एनोनमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, वही ये सारी चीज़ें। सल्फर सीलियम थैरियम यूजुअली शो +6 क्योंकि भाई ऑक्सीजन की साइज छोटे, इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, अनएबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन से, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, सेकंड पीरियड का है, डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। जब ग्रुप 16 के हाइड्रोजन बनते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, H2 बनाते हैं, EH2। बोन लेंथ भाई सबसे ज़्यादा इसकी होगी T की, फिर बोन एनर्जी सबसे ज़्यादा इनकी, स्टेबिलिटी और एंगल भी इनका। पानी के अंदर 104.5 का एंगल रहता है, डैगोस कंपाउंड 90 डिग्री बनाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट थैलियम सबसे ज़्यादा होगा, टैलेरियम। एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट भाई H2O का सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है इन सब में, वंडरवॉल फोर्स है नहीं, बॉइलिंग पॉइंट H2S का सबसे ज़्यादा, फिर इसका हाँ मतलब वही है, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम ही रहता है भाई इनका। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, दे फॉर्म E2 and O3, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम H2 to TO3, रिड्यूसिंग SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल TO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि अगर हम नीचे जाते हैं तो डाइऑक्साइड की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिक्रीज करती हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये तो है, लेकिन ये नहीं है। रिएक्टिविटी विथ हैलोजन, दे फॉर्म हैलाइड, EX6 EX4, स्टेबिलिटी ऑफ भाई हैलाइड में मतलब ये फ्लोरीन ब्रोमीन स्मॉलर साइज होता है, लार्ज साइज होता है। मोनोहैलाइड डायरेक्ट इन नेचर, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, भाई रोम्बिक सल्फर होता है, ये मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, सोल्यूबल इन CS होता है। हाँ इसमें है भाई, ये कार्बन डाइसल्फाइड, रोम्बिक कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है, और मोनोक्लिनिक भी। अल्फा सल्फर ज़्यादा स्टेबल होता है 369 केल्विन पे, उसके बाद बीटा सल्फर स्टेबल हो जाता है। भाई रोम्बिक की आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, 160 डिग्री का बीच में वो रहते हैं इनके एंगल। 204 की पिकोमीटर की लेंथ होती है, हम मॉडिफाई कर सकते हैं 660 सल्फर बर्निंग। ये वाली स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगी, बहुत फेमस है।
और O2 जो होता है वो MOT के हिसाब से पैरामैग्नेटिक होता है, और S2 ओनली इन हाई टेम्परेचर। जो ग्रुप 17 होता है हैलोजेंस के, भाई ये सोल्ट बॉन्ड मतलब सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरीन उप सारे नॉन मेटल होते हैं, बस नीचे वाला रेडियो एक्टिव होता है 80। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2Np5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ होते हैं। डोमेन के डायनिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। ग्रुप 17 1 से 17 तक डिक्रीज़ करती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रही है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज़ कर रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन ब्रोमीन। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भाई फ्लोरीन की थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें लोन पे रिपल्सन आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वही फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज़ की होती है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चार्ज की होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन लिक्विड सॉल्ट होती है। इसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भाई सबसे ज़्यादा आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर इसका क्लोरीन रिएक्टिव विद वाटर। बॉन्ड लेंथ होती है भाई वो इसकी सबसे ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की। F2 में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आ जाता है इसकी वजह से। केमिकल प्रॉपर्टी पे भाई फ्लोरीन राजा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ओल्ड हैलोजन एग्जिस्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउएवर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एग्जिस्ट +3 +1 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। रिएक्टिविटी भाई फ्लोरीन सबसे रिएक्ट कर जाता है, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा इसके सामने कोई आ गया तो। जब पानी के साथ करता है तो भाई रिएक्शन विथ वाटर, फ्लोरीन पानी के साथ करेगा तो -1 मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा। क्लोरीन पानी के साथ POCl बनाता है, हाइपोक्लोरस। ब्रोमीन हाइपोब्रोमस, और ये पानी को इसने साले ने ऑक्सीडाइज कर दिया, दिख गया खुद एक्वस बन गया। जबकि I2 पानी के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस एनोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन का भाई स्मॉल साइजेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, डी ऑर्बिटल है नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाता है मोस्टली सो एक्सोथर्मिक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। मेटालिक एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो इंटरनल। ये HF लिक्विड है जबकि HCl गैस है, ऐसा क्यों? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में डाइपोल है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन के साथ इसकी जो रिएक्टिव HX बनाते हैं, और इसमें बॉन्ड लेंथ आयोडीन की सबसे ज़्यादा, बोन एनर्जी इसकी, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा, डाइपोल मूवमेंट फ्लोरीन की ज़्यादा होता है, फ्लोरीन फिर आयोडीन। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भाई इनका सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो HI का सबसे ज़्यादा होगा, और HF में भी जहाँ पे थोड़ा वो आ जाता है एक्सेप्शन। मेल्टिंग पॉइंट में HCl, फिर HBr, फिर HF हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके अंदर, फिर HI। रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो HF का, फिर HCl का, HBr, HI। बॉइलिंग में तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड हु इज़ मोर इलेक्ट्रॉन लाइक दैट OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड, OF2 अनस्टेबल, नो peroxide linkage, Cl monoxide in which oxygen plus A+। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स आई की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। स्टेबिलिटी भाई Cl2O की Cl2 होगी, Cl2+7O से स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि Cl2 इनकी स्टेबिलिटी निगेटिव चार्ज बढ़ गया, साइज घटी, स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लोरीन Cl2 में हाईली रिएक्टिव एक्सप्लोड कर जाते हैं। Br2O3 लीस्ट स्टेबल हाइड्रोजन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल के साथ भाई जब ये रिएक्ट करता है, एनिक करेक्टर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फैजांस रूल के हिसाब से आयनिक करेक्टर साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक है। आयनिक करेक्टर भाई नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा होगा, एज MF OMF इन सब में। कोवेलेंट करेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा, HF HOL HBr HOI। एसिडिक स्ट्रेंथ इंटरनल हैलोजन कंपाउंड बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप 17 के होते हैं। एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा होता है। इसकी वजह से भाई डाईमैग्नेटिव होते हैं, नो इलेक्ट्रॉन मतलब डाईमैग्नेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें कोई ऐसे घूमता घामता नहीं है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और
MX रिएक्टिविटी इनकी ड्यू टू वीकर बॉन्ड इन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है, बाकी सब में वीक बॉन्ड इसमें वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इनकी रिएक्टिविटी भाई बहुत तगड़ी होती है। HNO3 नाइट्रस एसिड भाई अस है तो 8 आ गया, इक है तो 8 आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप 18 भाई NH2NP6 ग्रुप 18 तो भाई तो हेलोजन है। नोबल गैस है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन RN रेडियो एक्टिव होता है, ये पाया भी नहीं जाता। फिर भाई जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिग्री डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। फिर एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फुल फिल्ड डोंट वांट टू टेक इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ना पॉजिटिव होते हैं, हमें एंडोथर्मिक फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। ऑल आर मोनो एटॉमिक, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, स्मेललेस, सोल्यूबल इन वाटर, हीलियम, नाइट्रोजन। सोल्यूबिलिटी भाई सबसे ज़्यादा इसी होती है, और इनकी सबसे ज़्यादा इसकी एटॉमिक रेडियस होती है। न्यून डिस्पर्सन, न्यून हाइड्रोजन, डाइपोलर, ये सारी चीज़ें हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भाई इसका सबसे तगड़ा होता है। ईजी ऑफ लिक्विफाई भी सबसे जल्दी यही हो जाती है। और वोलेटाइल नेचर, हीलियम इनका मतलब ऊपर वालों का सबसे ज़्यादा होता है। डेंसिटी नीचे डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, टिनोन, फ्लोरीन कंपाउंड, XCF2, XCF4, XCF6 ये होता है। XCF8 नहीं होता क्योंकि भाई फ्लोरीन बहुत कितना ही छोटा है, पर कहाँ तक ऐसे संभालेगा, कितना वो कर लिया। हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं FeF4, FeS6, XCO3 मिलता है हाइड्रोलाइसिस पे। पार्शियल में XCOF4 ये सारी चीज़ें मिलती हैं। राधे राधे।